कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज हम बताने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है ग्रहों का योग। जुलाई के पहले चरण में आपको कहां से लाभ की स्थिति बन रही है और कहां से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर सावधानी बरतें, कैसे रहें जीवन में और कैसे आपकी ग्रह आपके अनुकूल हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो समझें कि जुलाई के प्रथम चरण में कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन करने का योग है। सबसे पहली 1 तारीख को ही मंगल परिवर्तित हो रहे हैं और पिछले करीब 50 दिनों से मंगल की जो स्थिति चल रही थी, बड़ी दारुण स्थिति में थे मंगल। आपके तो लग्नेश हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, जो वो सबसे कमजोर स्थिति में चल रहे थे, अब वो हो रहे शक्ति संपन्न। 1 ही तारीख को, सबसे पहली तारीख को परिवर्तित हो जाएंगे और पूरी शक्ति में आकर आपके हिम्मत को बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में आपकी हिम्मत टूटी रही, आपने चाहकर भी हिम्मत नहीं दिखा पाए। अब शनि महाराज के समक्ष सामने आ गए हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, कहीं बहुत ज्यादा हिम्मत आग में कूदने का काम नहीं करना है, बुद्धि को एकाग्र रखते हुए काम करना है। बस इस बात का, यही ज्योतिष का लाभ समझ में आता है। हिम्मत जाग जाती है। कई बार क्या व्यक्ति सोचता है कई दिन से मैं तो बिल्कुल दबा हुआ था, अब मैं दिखाता हूं इनको मेरी शक्ति, अब मैं जाग गया हूं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, शनि मंगल का टकराव भी हो गया है, ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। और जब भी शनि मंगल का टकराव योग बनते हैं तो संसार में प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं और कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, आग की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको सावधानी के साथ चलना है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हिम्मत मंगल जगा रहे हैं आपके लिए, बहुत सुंदर है। इसके साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन हो रहे हैं, बुध भी परिवर्तन हो रहे हैं। इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि के अनुसार से आपको जान लेना चाहिए। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, बहुत बढ़िया तरीके से उस समय का लाभ ले लेता है। तो सिलसिलेवार तौर पे समझ लीजिए कि क्या कुछ होने के योग हैं वृश्चिक राशि वालों आपके साथ जुलाई के प्रथम चरण में। देखिए, जुलाई का पहला दिन जो है विशेष तौर पे, जैसे हमने आपको बताया, शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पड़ रही है। वृश्चिक में चल रहे हैं चंद्रमा और उस दिन शनि प्रदोष है। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और विशेष तौर पे वक्री स्थिति में है। क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाता है ना, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और कई बार अनिष्ट भी कर देता है। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। आज योग बन रहा है ऐसा। इस दिन शनि प्रदोष है और प्रदोष यानी त्रयोदशी और प्रदोष की सुंदर तिथि एक साथ सम्मिलित हो जाती है। तो क्या करती है कि उस दिन उपाय कर लीजिए। तिल के थोड़ा सा तिल लेकर उसमें पानी में मिला लीजिए, काले तिल, और उसका द्वारा भगवान का अभिषेक करें। यदि रुद्राष्टध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक कर सकें तो बहुत शुभ रहेगा। और इसी औषधि के द्वारा दूध या तेल पानी में विशेष तौर पर तिल मिलाकर और उसके द्वारा भगवान का, या तिलोदक पानी में तिल लाके धीरे धीरे उसका अभिषेक भगवान को करें तो देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। मंगल और शनि का टकराव शुभ नहीं है, कष्ट भी दे सकता है, थोड़ी हिम्मत जरूर जागेगी। बात कर लें 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई को रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ धनु में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। ये धनु में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए शुभ है, लाभ की स्थिति बनाएगा, धन का आगमन कराएगा, सम्मान दिलाएगा और आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस दिन सत्यनारायण व्रत भी किया जाएगा क्योंकि चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा रात को आ गई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 2 और 3 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। जो जातक नए जन्म ले रहे हैं उनके माता पिता को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उसके जातक की मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा कष्ट के योग बन जाते हैं। बच्चा स्वयं पर भी और माता पिता पर भी, परिवार पर भारी होता है। 3 तारीख की यदि हम बात करें तो 3 तारीख को सोमवार का अवसर है, 3 जुलाई को, और साथ साथ गुरु पूर्णिमा है। उस दिन आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और ये तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। गुरु का आशीर्वाद, संसार में किसका आशीर्वाद, माता पिता और गुरु, इन 3 जनों का आशीर्वाद अवश्य लेकर कार्य करना चाहिए। ये 3 योग जो है यही आपके जीवन में आपको सही मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। तो सदगुरु जब मिल जाए तो उनका आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का दर्शन, भगवान से जोड़ने का कार्य ये 3 लोग ही करते हैं, तो यही वास्तविक तौर पे सबसे पहले गुरु माने जाते हैं। तो इन सबका माता जी का पूजन जरूर करें क्योंकि माता सबसे पहली गुरु होती है। पिताजी को सर्वस्व मानकर साक्षात तो मानते हुए उनका पूजन करना चाहिए। और साथ साथ गुरु, सदगुरु जो है, जो सदमार्ग डालने वाले हैं, इस लोक से परलोक तक की यात्रा को आपको शुभ बनाने वाले, उनका भी पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके लिए बहुत अनुकूल है, पॉजिटिव सूचना देने वाले हैं और लाभ की स्थिति प्रशस्त करने वाले हैं। ऐसे में इन माता जी का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद यदि लें, यही उपाय है आज का। आपकी राशि के अनुसार से इस उपाय को करते हुए कार्य करेंगे तो सोने पे सुहागा योग बनेंगे।
4 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि मंगलवार का अवसर और सावन का पहला दिन, सावन का महीना आरंभ हो रहा है और सावन का महीना बहुत ही खास है। इस बार अद्भुत योग लेकर आ रहा है सावन का महीना, बहुत वर्ष बाद ऐसा योग बना है और ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए आपको। 60 दिन का सावन है इस बार, 30 का नहीं 60 दिन का, 2 सावन पड़ रहे हैं एक साथ, क्योंकि पुरुषोत्तम मास बीच में आ गया है और ऐसे में कष्टों का निवारण करने का योग भगवान शिव की कृपा से बनेगा। कोई बहुत ज्यादा उठापटक करने की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल ही भगवान को यदि अर्पित करें श्रद्धा के साथ तो देखिए समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। कष्ट दूर होंगे तो मन में प्रसन्नता का उदय होगा। और खैर आपकी राशि के अनुसार से ग्रह भी आपके लिए जो सूचना दे रहे हैं वो पॉजिटिव दे रहे हैं। पराक्रम का उदय होगा, लाभ की स्थिति बनेगी। शिव को प्रसन्न करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के अवसर आपको मिलेंगे। मंगला गौरी जी का पूजन करें। हमने भी दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा है। मंगलवार को कहा जाता है कोई यदि शुभ अनुष्ठान आरंभ करेंगे तो उसका फल हमेशा शुभ ही होगा, इसलिए मंगलवार को प्रशस्त कहा गया है अनुष्ठान के कार्यों के लिए। ऐसे नए कार्यों के लिए प्रशस्त नहीं है, लेकिन मंगल जो है ये अनुष्ठान के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। हमने इस शुभ योग को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में एक सुंदर कार्यक्रम रखा है 60 दिन तक के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक सामूहिक तौर पर। वैसे तो होता ही है नित्य प्रति, लेकिन सामूहिक तौर पर आप इस कार्यक्रम में भाग लेकर भगवान शिव का ध्यान करके लाभ ले सकते हैं और अपने स्थान को आरक्षित कर समस्त व्यवस्थाओं को जानने के लिए फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, आप उन पर फोन कर अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। जो लोग दिल्ली में हैं हर रोज आकर उस अभिषेक में भाग ले, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, कल्याण के योग बनेंगे। और हम बात कर लेते हैं अब 5 जुलाई की। 5 जुलाई को विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना दिखाती कि बुधवार का अवसर, सावन का महीना, कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि और ग्रहों का योग आपके लिए विशेष तौर पर धर्म कार्यों से लाभ होने की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। मन को जितना धर्म में लगाओगे उतना लाभ की स्थिति बनेगी। कोशिश ये करें बेकार कामों से बचने का प्रयास करें। कोई लोग आपको अपने कामों में खींचने का प्रयास करें, भाई अरे ये कर दे, मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, छोड़ दीजिए। अपने कार्यों को पहले ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी। ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है, लाभ की स्थिति बना रहा है, इसका लाभ आपको लेते हुए कार्य करना चाहिए। वहीं 6 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और उसके साथ चतुर्थी का आगमन भी हो गया है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि इस दिन रिक्ता तिथि चतुर्थी क्षय भी हो गई है। क्षय हो जाती है तिथि तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए। चतुर्थी वैसे ही नए कार्यों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। कुंभ में जा रहे हैं चंद्रमा और साथ साथ सिंह में जा रहे हैं शुक्र। ये दोनों ग्रह आपके लिए अनुकूल है, लाभ की स्थिति बनाएंगे, शुभ आगमन कराएंगे और विशेष तौर पर शनि के साथ चंद्रमा का योग बनेगा, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और थोड़ा सा आनंद के योग भी बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, आपके लिए शुभ रहेगा समय। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 7 जुलाई की, 7 जुलाई को शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और सावन मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो पंचमी होती है ये बहुत शुभ मानी जाती है कई कार्यों के लिए। वैसे तो भगवान शिव की आराधना से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक योग होता है कालसर्प योग। कालसर्प योग विशेष तौर पे क्या होता है कि जीवन में जब कष्ट चल रहे होते हैं तो कई बार व्यक्ति जन्मपति दिखाने जाता है और कई बार ऐसी बात पितृदोष और कालसर्प योग ऐसे हैं कि हर व्यक्ति के साथ बता दिया जाता है कुछ महान दिव्य ज्ञान वाले व्यक्तियों के द्वारा। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग हमारे पास, वो कहते हैं महाराज हमें बता दिया पितृदोष है कुंडली के अंदर, महाराज हमें बता दिया कालसर्प योग है कुंडली के अंदर। जब देखते हैं तो ऐसा कोई योग नहीं होता है। 85% से ज्यादा कुंडलियों में ऐसा कोई योग नहीं होता है और बेचारा परेशान व्यक्ति घूम रहा होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा ही तो नहीं है कि आपके मन में चल रहा हो कि भैया कालसर्प योग बता दिया और उपाय भी कराया फिर भी वो रास्ता नहीं बन रहा है, क्योंकि वो था ही नहीं कालसर्प योग। उसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है, आप इन नंबर्स पर संपर्क साधकर अपने जन्मपत्री को दिखाकर जान सकते हैं कालसर्प योग है कि नहीं है तो इस पंचमी तिथि का लाभ ले सकते हैं। इस दिन कालसर्प योग शांति यंत्र को स्थापित कर प्रतिष्ठित कर अपने यहाँ रख लें। 11 महीने तक कालसर्प योग के समस्त दोषों का निवारण करने का मार्ग आपको मिल जाएगा। ये सुंदर तिथि का लाभ लें। ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। आज की यदि राशिफल की हम बात करें तो अनुकूल दिखा रहे हैं और मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आपके चीजों को ऑर्गेनाइज करने की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और आप उसका लाभ लेने की स्थिति में अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें हम 8 जुलाई की तो उस दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन जो है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। दो ग्रहों का इंपॉर्टेंट परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा मीन राशि में जाएंगे 3 बजे के आसपास और कर्क में जाएंगे बुध दोपहर को 12:14 पर। ये दोनों ग्रह आपके बहुत अनुकूल रहेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देंगे, आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, आपका लाभ आपको देंगे, आपके कर्म का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। कई बार हमें लगता है ना हमने मेहनत करी लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों ग्रह परिवर्तन करके आपको लाभ की स्थिति बना रहे हैं। शनिवार का अवसर है, सावन का शनिवार है और ऐसे में इस सावन के शनिवार का लाभ लेना चाहिए।
कहा जाता है शनि को मनाएं सदा सुख पाएं। हम अनेक उपायों में फंसे रहते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद जहां मिल जाता है कोई ग्रह दोष लगता ही नहीं है वहां पर। तो इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, रुद्र अष्टाध्याय की शांति अध्याय में ये मंत्र आया है। और शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि का विशेष तौर पर शनि के कष्टों को निवारण करने के लिए भगवान शिव का इस मंत्र से अभिषेक करें, देखिए कष्ट दूर होंगे। माँ बात अम्बे बात करेंगी कल्याण। हम बात कर लेते हैं 9 जुलाई की। 9 जुलाई को विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों की ग्रह के अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। सप्तमी तिथि है, रविवार का अवसर है और उस दिन कालाष्टमी है। कालाष्टमी की तिथि विशेष तौर पर भगवती शिव को और पार्वती को दोनों बहुत तिथि मानी जाती है। भगवान शिव का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल हैं, परिवर्तन के योग बना रहे हैं, शुभ रहेगा समय आपके लिए, लाभ की स्थिति प्रशस्त है, आगे बढ़ते हुए कार्य करें। आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, मैनेजिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। भगवती का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान रखते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। वहीं 10 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर समझ लीजिए कैसी है। सोमवार का अवसर और साथ साथ अष्टमी तिथि, सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। ये स्थिति बहुत शुभ है और ग्रहों का वृश्चिक राशि के संबंध में बात करें तो आपके लिए अच्छा है। आपको अपने समय का लाभ लेना चाहिए। यदि बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। उठो जागो चलो, आपकी सफलता आपकी इंतजार में है, तो इस बात को समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए। आपको केवल हिम्मत करने की जरूरत है। हाँ, सफलता की प्रतिशत थोड़ी कम रह सकती है क्योंकि शनि महाराज उस भाव को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कार्य करोगे तो प्रतिशत बढ़ा लोगे। इसलिए लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। समय अनुकूल चल रहा है आपके लिए। सावन का पहला सोमवार है, इसमें भगवान शिव का ध्यान करें। सांसारिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि मानी जाती है। और इसी को देखते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में सावन के पहले सोमवार पर बहुत बड़ा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो और जो सम्मिलित होना चाहते हैं, विधि पूरी आप इन फोन नंबर्स के द्वारा संपर्क करके साध सकते हैं और जान सकते हैं और सम्मिलित होकर अपने भाग्य को जगा सकते हैं। धन्यवाद।